बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नादरीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में आज पेट के बारे में, मैदे के बारे में, अंतड़ियों के बारे में कई मसाइल होते हैं, उनके लिए आज एक वीडियो ऐसी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ आज की वीडियो आप सब दोस्तों को, मेरी माँओं, बहनों, बेटियों और भाइयों, दोस्तों को, हर एक को मेरी वीडियो ये ज़रूर पसंद आएगी। वो इसलिए कि ये हर घर का मसला है। हर दूसरा साथी मैदे की तकलीफ़ में मुब्तला है। मोहतरम मेरे भाइयों, ये जो नुस्खा मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ, बहुत ही आसान सा है, बहुत ही सहल सा है, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। इसके इस्तेमाल से आपने इसको चंद दिन इस्तेमाल करना है। अगर आपको खट्टी डकारें आते हैं वो भी इससे ठीक हो जाएंगी। अगर आपको बदहज़मी का मसला वो भी इससे ठीक हो जाएगा। अगर आपको मैदे का बुखार है, चाहे जितना भी बुखार है, आम बुखार है या मैदे का बुखार है, वो भी इससे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जिन दोस्तों की दिल के अंदर धड़कन होती है, या ऐसे समझ लें सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, एक मंजिल चढ़ी, दूसरी मंजिल चढ़ी, अगर आप किसी भी बड़े प्लाजे में आएँ तो आप उसकी सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दें, या आपका घर जो है दूसरा फ्लोर है, उसका तीसरा है, या जैसे भी आपने 30-40 सीढ़ियाँ अगर आपने चढ़नी हों, तो फिर अगर आप जैसे जैसे आप चढ़ते जाएंगे आपका सांस जो है फूलता चला जाएगा, और आपकी दिल की धड़कन जो है, अगर आप सीने के पर हाथ रखेंगे तो आपको ठक ठक की बहुत तेज़ आवाज़ आएगी। अगर आपको दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, अगर आपको भूख नहीं लगती, अगर आपको हिचकी आती है, अगर आपको कब्ज़ है, आज़ी है या दायमी कब्ज़ है, इससे अच्छी आपको दवा नहीं मिलेगी। तो मेरे भाइयों, आपको शिकम में तकलीफ़ के लिए, कॉलिंज के लिए, रियाह के लिए, इस्तिस्का के लिए बेहतरीन और मुजर्रब तरीन नुस्खा मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ। मेरे भाइयों, इसके फ़ायदे जो मैंने आपको बता दिए हैं, आपने ये नुस्खा बनाना कैसे है, बहुत ही आसान सा है। आपने आधा किलो सफ़ेद या फिर स्याह ज़ीरा लेना है। बेहतर तो यही है कि आप स्याह ज़ीरा ले लें, आधा किलो। लेकिन अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो फिर आपने आधा किलो का वज़न लिखना है। अगर आप घर के लिए बनाना चाहते हैं थोड़ा, तो ये तकरीबन इतना ज़्यादा भी नहीं बनेगा। सबसे ज़्यादा वज़न इसका ज़ीरे का ही है, बाकी बिल्कुल थोड़े थोड़े हैं चीज़ें। आपने अगर कम बनाना हो तो इसका वज़न आधा आधा भी कर सकते हैं। स्याह ज़ीरा आपने लेकर आधा किलो, उसको पहले आपने साफ़ कर लेना मेरे भाइयों। उसके बाद आप तवे के ऊपर या फिर कोई भी बर्तन ले लें, उसके अंदर आपने इसको डालकर, या फिर आपने उसको पहले गरम करना, अच्छी तरह गरम कर लेना है, जैसे तवा गरम करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा होता है। या फिर थोड़ा थोड़ा करके आप तवे के ऊपर भी आप इसको मुदब्बर कर सकते हैं। तवे के ऊपर या फिर किसी कढ़ाई में डालकर, कढ़ाई को अच्छी तरह गरम करके ये डालें और इसको हिलाते जाएं। ये इसका रंग जो है थोड़ा सा ब्राउन चेंज हो जाएगा,
जिस तरह की इसकी शक्ल हो, इसका रंग चेंज होता ही जाए तो आपने इसको निकाल लेना। ये बात जहन में रखिएगा, इसको जलाना नहीं है। दूसरे नंबर पर आपने काली मिर्च लेनी है, ये आपने 20 ग्राम ले लेनी है। तीसरे नंबर पर आपने जंजबील लेनी है, ये आपने 30 ग्राम लेनी है। चौथे नंबर पर आपने बरगे सदाब लेनी है। इसके बाद आपने ताज लेनी है। बरगे सदाब आपने 15 ग्राम लेने हैं। ताज जो है ये भी आपने 15 ग्राम लेनी है। दारचीनी जो है ये भी आपने 15 ग्राम लेनी है। हुब्बे बिल लिसान ये आपने 15 ग्राम लेनी है। तो मेरे भाइयों, मस्की रूमी इसके अंदर आपने 15 ग्राम डालनी है। सुंबल तैयब ये भी आपने 2 तोले डालनी है। लौंग इसके अंदर, ये बात ज़हन में रखिएगा, लौंग जो है जिसके ऊपर टोपी होती है वो वाले आपने डालने हैं, 2 तोले डालने हैं। बूरा अरमनी ये आपने 10 ग्राम डालनी है। तो मेरे भाइयों, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपने पहले तो इनको साफ़ करना है, पाउडर करना है। पाउडर करने के बाद स्याह ज़ीरा जो है इसको भी आपने पाउडर कर लेना है। फिर आपने इसको ज़ोरदार हाथों से मिक्स कर लेना है। तो मेरे भाइयों, इसके आगे इसके कई तरीके हैं। अगर आप इसकी माजून बनाना चाहते हैं तो माजून बना लें, या फिर ऐसे ही रख लें। ऐसे ही सफ़ूक को किसी जार में या मर्तबान में, शीशे के मर्तबान में रख कर आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये बात ज़हन में रख लें। एक तो आपने अंगूरी सिरका लेना है, दूसरे नंबर पर आपने शहद लेना है। 1 गिलास नीम गर्म पानी का लेना है। उसके अंदर आपने 2 चम्मच शहद के डालने हैं और 1 चम्मच जो है अंगूरी सिरके का डालना है। इसको अच्छी तरह हिला लेना है, ये मिक्स हो जाए। तो ये बात ज़हन में रखिएगा, ये गर्म नहीं होना चाहिए। जैसे ताज़ा पानी पंप चलाने से, नलका चलाने से निकलता है, इस तरह का होना चाहिए। अगर आपने इसको उबाला हुआ है, गर्म किया हुआ है, जब ये थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा नीम गर्म सा रह जाए, फिर आपने इसको यूज़ करना है। तो मेरे भाइयों, ये जो आपने नुस्खा तैयार किया है, इसका 1 टीस्पून खाने के आधा घंटा बाद या फिर खाने के दरमियान, ये बात ज़हन में रख लें। अगर आपने 2 रोटियां खानी है तो 1 रोटी खाकर आपने इसको खाकर ऊपर से ये शहद और अंगूरी सिरके वाला पानी पी लेना। उसके बाद बाकी 1 रोटी खानी है। अगर आपने खानी 1 रोटी है तो फिर आपने आधी रोटी खाकर फिर इसको पी लें, इस दवाई को खाएं। और फिर ये जो पानी आपने बनाया है शहद का और अंगूरी सिरके का, तो मेरे भाइयों ये आपने नोश कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको खाएं उसके बाद बाकी रोटी खा लें, तो मेरे भाइयों आपके दिल की धड़कन का मसला है वो भी ठीक हो जाएगा। खट्टी डकारें आती हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। बदहज़मी का मसला है वो भी ठीक हो जाएगा। मैदे की तमाम बीमारियां आपको ठीक होती हुई नज़र आएंगी। ख़ास करके जो मेरे भाई कहते हैं हमको हिचकी लगी हुई है, हिचकी का आराम आने को दिल ही नहीं कर रहा, उसका आराम आने का सोच भी नहीं सकते। कई ऐसे मैंने मरीज़ देखे हैं, उनको कई महीने हिचकी लगी रहती है। तो मेरे भाइयों, मेरे पास एक भाई साहब आए, उनकी उम्र तकरीबन 60 साल से ज़्यादा हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे कई महीने हो चुके हैं, हिचकी का आराम ही नहीं आ रहा। मैंने उनको ये नुस्खा बना कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उनको अफाका हो चुका है। अभी मुकम्मल आराम नहीं आया। इंशाल्लाह उन्होंने 4 या 5 दिन हुए हैं अभी इस्तेमाल करते हुए। इंशाल्लाह उनको अल्लाह ज़रूर सेहत देगा। तो मेरे भाइयों, अगर आपको रीवा की दर्द है, कब्ज़ का
बेहतरीन नुस्खा है, इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये नुस्खा है, इसको इस्तेमाल करें और फ़ायदा हासिल करें। अगर आप मेरे भाई इस नुस्खे को इस्तेमाल बना नहीं सकते, मजून की शक्ल में भी है और बग़ैर मजून के सफ़ूफ की शक्ल में भी हमारे दवाखाना पर दस्तयाब है। हमारा दवाखाना है मेन मुल्तान रोड, सुंदर अड्डा, लाहौर, तैयबा दवाखाना। दूसरा हमारा दवाखाना है क्यू ब्लॉक, मॉडल टाउन, लाहौर, तैयबा दवाखाना। हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरी। हमारा मोबाइल नंबर है 030241969092। मेरे भाइयों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें और हमारे चैनल हकीम सुंदरवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। मेरे भाइयों, अल्लाह आपको, आप सबको, जिन दोस्तों ने हमारी इस वीडियो को देखा है, सुना है, इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल करने की अगर आपको मौका मिले तो इंशाअल्लाह जो फ़ायदा होगा हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।